जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं एसएससी जीडी को लेकर के जब भी कोई न्यूज़ आपके बीच लेकर आता हूं तो वो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ होती है और बहुत ही लोगों को बड़ी बेचैनी भी होती रहती है कि ये मेरी पोल खुलने वाली है, क्योंकि मैंने जो झूठ बोला है वो तो आज डिस्क्लोज होने वाला है। दोस्तों देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्या बोला कि आपके लिए एसएससी जीडी के सारे स्टूडेंट्स के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि एसएससी जीडी का फिजिकल कब ग्राउंड पे होता है। मैंने कहा था इस बार ग्राउंड पे होगा। मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने क्या कहा था, इस बार ग्राउंड पे होगा। आज लोगों के कान में जूं रेंग रहा है कि यार आपको कैसे पता कि हर बार तो रोड पे होता था, इस बार ग्राउंड पे होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको एक चीज़ बता दूं, एसएससी जीडी के फिजिकल में 2-3 बदलाव हुआ है, 2-3 इम्पॉर्टेंट बदलाव हुआ है। पहला बदलाव क्या है कि जो आपकी नोडल एजेंसी हुआ करती थी, पहला जो बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है दोस्तों कि जो आपकी नोडल एजेंसी पहले सीआरपीएफ हुआ करती थी, सीआरपीएफ, ये अब सीआरपीएफ की जगह आपकी नोडल एजेंसी है आईटीबीपी। पहला बदलाव हुआ है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या ही फर्क पड़ेगा। एजेंसी चाहे जो भी हो, इससे कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। इसमें हाय तौबा मचाने की, बच्चों के सामने ये चिल्लाने की, बदल गया सब कुछ क्या ही कह देना। तो मेरे भाई कुछ बिल्कुल भी डिस्गाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नोडल एजेंसी चेंज हुई। जो बदलाव हुआ है, जो इम्पॉर्टेंट बदलाव हुआ है वो तो ये कि अभी तक जो आपका फिजिकल रोड पे होता था वो फिजिकल पहली बार आपका ग्राउंड में होगा। कहाँ पर होगा? ग्राउंड में फिजिकल होगा। अच्छा, फिजिकल को लेकर के ये नोटिस मैं आपके सामने क्यों लगाया हूँ? क्योंकि ये नोटिस इम्पॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए। इसका मतलब कि फिजिकल का सब कुछ, हमारी सारी तैयारी पूरी हो गई है लगभग, और जो डेट मैंने आपको बता रखा है उस डेट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। रिजल्ट का डेट भी लगभग इन द सेंस दिन आज कह दिया कल सुबह आ जाए, और फिजिकल का डेट भी आपका वही रहेगा। तो भैया क्या आपका परिवर्तन हुआ कि अब आपका जो फिजिकल है, जैसे आप पहले सड़क पे 2.5 दौड़ के जाते थे और 2.5 दौड़ के आते थे, अब नहीं, अब आपका ग्राउंड में प्रॉपर ग्राउंड में आपका फिजिकल होगा। ये एक बदलाव है। क्या इससे कोई परिवर्तन, इससे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं। ग्राउंड में दौड़ना रोड पर दौड़ने की अपेक्षा वाकई थोड़ा सही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है, जो सबसे मेजर बदलाव हुआ है वो ये है कि अब आपके फिजिकल के टाइम आपके पैर में एक चिप लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी? एक पैर में। सर क्या ऑपरेशन करके चिप? नहीं, जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह में हमेशा फिजिकल में एक चिप लगा दी जाती थी, और ये चिप लगा दी जाएगी और यही आपके राउंड को काउंट करेगी। मतलब आपका फिजिकल इस बार स्टैंडर्ड तरीके से हो रहा है, जहां पर आपके पैर में एक चिप लगाया जाएगा। ये मेज़र करेगी कि आपने कितने सेकंड में इसका फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा फिजिकल में होगा। मतलब यहाँ पर अब सेकेंडों की काउंटिंग भी एकदम से इत्मीनान से हो रही है और डिजिटली हो रही है, डिजिटल तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर जो लोग फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको समझना है, सावधान रहना है। यहाँ आपको फ़ायदा या नुकसान दोनों हो सकता है, क्योंकि अब आधे सेकंड की भी काउंटिंग यहाँ पे रहेगी। तो अब आपके पैर में क्या बांध दिया जाएगा भैया? एक चिप लगा दी जाएगी। अब आप ये कहिएगा सर ये वो कैसी चिप होगी? क्या मतलब ऑपरेशन? नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा एक आपका चिप पैर पे लगाई जाएगी जो काउंट करेगी आपके मतलब कि आपके ग्राउंड को काउंट करेगी। दूसरा, मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने पहले बोला था कि आपका फिजिकल ग्राउंड में होगा, तो ग्राउंड में होगा। अच्छा, ये नोटिस क्या है सर? ये वही नोटिस जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, वो नोटिस मैं दिखा रहा हूँ। प्लीज़ रेफर दिस ऑफिस टेंडर इंक्वायरी नंबर इतना 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 डेटेड 4/4/2024 फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ RFID, वही है RFID बेस्ड PET। RFID मतलब कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का मामला है, PET डिजिटल मशीन बेस्ड PST, डिजिटल मशीन बेस्ड आपका PST एंड CCTV रिकॉर्डिंग ऑफ इंटायर इवेंट ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट फॉर ऑल CAPF द। अब सर CAPF लिखा है, SSC तो कहीं लिखा ही नहीं। अरे भाई इससे कोई मतलब नहीं है, ये CAPF लिखा। CAPF के अंदर जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं सब कुछ वही आपका
द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन द सब्जेक्ट टेंडर, मतलब ये आपकी टेंडर नोटिस है। मतलब जब भी हमने पहली बार एसएससी में ये भी बदलाव देखने को मिला है कि जो टेंडर आया, जो एजेंसी को लेकर के टेंडर नोटिस जारी हुई है, वो भी आपके पास है। मतलब EOI जो आपका जो एजेंसी है वो भी वो नोटिस, ये नोटिस वही है कि टेंडर आपका जारी हो गया है। तो कुल मिला जुला करके 3 इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं? 3 इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि क्या रिजल्ट के डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन होगा। मैंने जो कहा है आपसे, मिड मई में आपका रिजल्ट आएगा। कब आपका रिजल्ट आएगा? मिड मई में आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा, फिर क्या फिजिकल के डेट में कोई परिवर्तन होगा? फिजिकल के डेट का आपका जो डेट है वो 15 जून के बाद, वही बात हो गई, 15 जून के बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या रहा? पहला पॉइंट नंबर 1 कि आपका फिजिकल ग्राउंड पर होगा, अब ये रोड पर नहीं होगा, अब ये रोड पर नहीं होगा। दूसरा परिवर्तन क्या रहा कि अब आपके लिए एक मतलब कि डिजिटली आपका जो फिजिकल होगा इसमें आपके पैर में एक चिप लगाई जाएगी। तीसरा जो आपका परिवर्तन हुआ है वो आप CRPF की जगह पर जो नोडल एजेंसी है वो ITBP है। तो दोस्तों आप और आपके जितने भी दोस्त SSC GD की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उन सबों के पास आप इस नोटिस और इस मेरे सेशन को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो फिर आपको YouTube की मशरूमिंग से बचना चाहिए, क्योंकि जो देखिए YouTube पे 2-3 प्रकार के लोग हैं। एक हम लोग जैसे टीचर हैं जो हज़ारों बच्चों के साथ कंटिन्यू काम करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं और उनके सिलेक्शन के प्रति सजग रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मेरे, क्योंकि उनसे रोज़ बच्चा पूछता रहता है। एक वो लोग होते हैं जो आकर्षक थंबनेल लगाकर ये बदल गया, ये हो गया, जिससे उनका व्यू बढ़ता है। वो YouTube पे केवल यही न्यूज़ पहुंचा करके एक तरीके से न्यूज़ एजेंसी अपने आप को बना करके और उससे बस जाहिर सी बात है कमाने का प्रयास करते हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बात समझिएगा, जैसे मेरे साथ हजारों की संख्या में बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन हैं जिनका क्लास में सर क्या हो रहा है, तो इस हिसाब से हम उस आधार पे काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ YouTube पे आकर के आपको बरगलाना। और आप भाई आज का ज़माना ही रील मीम्स का ज़माना है। लोग कुछ भी बोल करके रील बना करके उससे पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। अदर वे में बोल रहा हूँ, जो रील उल वाला चलता है। तो आपको अगर न्यूज़ चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तो आप ऑथेंटिक सोर्स से जुड़िए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। जिन भी ग्रुप्स में आप हैं सारे ग्रुप में इस बात को आँख की तरफ फैला दीजिए, सही है ना, क्योंकि हम आपके साथ हैं तो आपको कोई भी बरगला नहीं सकता। ये तो हो गई फिजिकल की बात। अब रहा ये कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी कारण बस यहाँ पर इस बार वो फिजिकल में नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि MKC में चाहे वो आपके पुलिस का री एग्ज़ाम का बैचेज हो, चाहे वो SSC 2025 की नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है उसके ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप हमसे जुड़िए। अगर आप चाहते हैं कि 100% सक्सेस हो जाए तो हम रोल नंबर छपवाने की गारंटी के साथ एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंधे से कंधा मिलाकर के चलना होगा। क्योंकि पैदावार के लिए ज़मीन का उर्वर होना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो जुड़िए MKC से। हमारे यहाँ प्रॉपर हर कंपटीशन की किताबें, हर कंपटीशन की अलग अलग किताबें अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा तैयार की गई। तो मतलब चाहे वो किताबों का मामला हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास का मामला हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास का मामला हो, किसी भी प्रकार से आप हिंदुस्तान में किसी से कंपेयर नहीं करते। और एक चीज़ और, हम SSC GD या UPP या आर्मी GD भर्ती का भी जो बैचेस बनाते हैं, वो बैचेज हमारे जो होते हैं वो भेड़ चाल नहीं, 50 से ज़्यादा की बैच हमने कभी नहीं बनाया है। बैचों की संख्या 40 हो जाए, 30 हो जाए अलग है, लेकिन विद्यार्थी की संख्या 50 होगी। तो अगर आप वाकई सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ और आंख से आंख मिलाकर हम दोनों बात करते हैं और हम आपकी सफलता की और आप मेरी सफलता के संकल्प के साथ आगे चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।